बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले हमें एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा जिसका नेम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे आप लोगों ने डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, तो इसी तरह इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल इस तरह का है कि जब आपके पास दो फंक्शन u और v आ जाए, सेम फंक्शन हो x के, और वो उनका प्रोडक्ट दिया हो, उसको इंटीग्रेट करना हो, तो उसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है कि फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ छोड़ते हैं, सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dx। ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिख देना है और इस dx। ठीक है जी। इसको हम क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के हमने जो पार्ट करना है, फिलहाल हम उसका पार्ट सेकंड कर रहे हैं। तो ये जी हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, इंटेग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स dx। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, नेचुरल लॉग के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर लिया। आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको रख लिया उन्होंने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और जो सेकंड फंक्शन है उन्होंने उसका रख लिया 1। इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि हमें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना नहीं आता, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना आता है। इसलिए हम फर्स्ट फंक्शन नॉर्मली वो रखते होते हैं जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना हमें आता हो लेकिन इंटीग्रेट करना मुश्किल हो, और सेकंड फंक्शन हम वो रखते होते हैं जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो। ठीक है जी। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है आपने। 1 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटेग्रल x माइनस इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इंटू सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा dx। x से x कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया 1 dx। यहाँ पे क्या बच गया, x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो 1 की इंटीग्रेशन x आती है। x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x प्लस c, ये आपके पास आ गया आंसर नेचुरल लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन का। नेचुरल लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या आ गया, x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x प्लस c। इसका थर्ड पार्ट देखें, हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेट करना है आपने x नेचुरल लॉग ऑफ x dx को। पहले पार्ट, इससे पिछले पार्ट में जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ x दिया था, अब आपको x भी साथ में दे दिया। तो हम फर्स्ट फंक्शन वही नेचुरल लॉग ऑफ x रखेंगे, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x को, सेकंड फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना होता है और आपको नेचुरल लॉग x इंटीग्रेट करना नहीं आता। सो हम नेचुरल लॉग ऑफ x को फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव लेना आता है, और x को हमने रख लिया सेकंड फंक्शन। ठीक है जी। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, जी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फंक्शन हमने रखा था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़, और सेकंड फंक्शन को आपने इंटीग्रेट कर दिया। एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर में एक इजाफा और उसी पावर पे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटेग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, और सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल यही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर 2 dx। अब यहाँ से x से कैंसिल आउट होके एक्स स्क्वेयर एक्स ने कैंसिल आउट करके x रख दिया, और ये 1/2 हमने क्या किया, कॉमन इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हमसे बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे हमारे पास रह गया x dx। x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर बाई 2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो आपने दोनों में से एक्स स्क्वेयर बाई 2 कॉमन लिया, मेरे पास रहेगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/2 प्लस सी। ये थर्ड क्वेश्चन का आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। थर्ड के बाद आपने जो पार्ट करना है वो पार्ट 6 करना है, और पार्ट 6 बिल्कुल इसी तरह से ही है। पार्ट 6 में आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये पार्ट 6 है, इंटेग्रल x⁴ नेचुरल लॉग ऑफ x dx। उसी तरह आपने नेचुरल लॉग को पहला फंक्शन रखना है, x⁴ को दूसरा फंक्शन रखना है। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ईजिली इंटीग्रेशन हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं 7th पार्ट पे। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x dx।
अब चूंकि हमें टेंजेंट इनवर्स एक्स के अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 को। फर्स्ट फंक्शन रखेंगे हम टेंजेंट इनवर्स को, क्योंकि हम टेंजेंट इनवर्स को इंटीग्रेट करना नहीं जानते, और सेकंड फंक्शन हम रख लेते हैं 1 को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज, और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया आपने, 1 को इंटीग्रेट किया, एक्स आ गया, माइनस इंटेग्रल पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन को जब आपने इंटीग्रेट किया 1 को तो एक्स आ गया। इसको आप लिख सकते हैं एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू 2x। अब ये 2x हमने क्यों बनाया, इसलिए कि ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास 2x आता है, और न्यूमिनेटर में आपके पास क्या पड़ा है, जस्ट x पड़ा है। तो उसको x को 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 पे डिवाइड भी कर दिया हमने। अब नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। सो एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसका 9th पार्ट करना है हमने, तो 9th पार्ट पे चलते हैं डायरेक्ट। लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स। तो हम उसी तरह से टेंजेंट इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन रख रहे हैं और एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन रख रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना नहीं आता, हमें डिफरेंशिएट करना आता है। तो आई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू सेकंड फंक्शन आपने इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर को, तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स। यहाँ से 1/3 हम कॉमन लेते हैं, तो ये मेरे पास बनता है एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना है, ये हमको नज़र आ रहा है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर डिग्री 3 है नीचे 2 है, तो न्यूमरेटर में डिग्री कम होनी चाहिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर कैसे बनाते हैं, यह आपने पढ़ा हुआ है कि आप इसको डिवाइड करते हैं। जब आपने डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया x माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन आप अलग अलग करेंगे तो इंटेग्रल ऑफ x, यह हमें पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और माइनस इसी तरह से जब x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल सेपरेट करते हैं तो ये फिर इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ता है। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने, 2 पे डिवाइड भी करें तो ये 3 2 जार 6 हो गए। सिमिलरली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये था 9th पार्ट, बाकी के पार्ट इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।